Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Now kids, in revision session number 3, what I explained you? I explained you all the 4 questions from CW, right? मतलब फोर्थ वाला क्लास में कराऊंगी बट ये सारे के सारे तीनों क्वेश्चंस हैं मैंने कहाँ से कवर किए मतलब मैंने सारे के सारे किसी भी क्वेश्चन में से किसी भी टाइप में कवर किए होंगे राइट। तो मैंने सेम 1 की बुक में से चैप्टर नंबर 6 और 7 का करवा दिया और सेमेस्टर 2 की बुक में से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का करवा दिया राइट। तो अभी चैप्टर नंबर 3 4 5 6 7 8 ये 6 चैप्टर का रिवीजन करेंगे ओके। सो नाउ चैप्टर नंबर 3 मेजरमेंट। चलो नंबर 1 व्हाट इज लेंथ। लेंथ क्या है? लेंथ इज द मेजरमेंट ऑफ द हाउ लॉन्ग समथिंग इज। अगर कोई भी चीज हमें मेजर करनी है कि वो कितना लंबा है हम किसका यूज करेंगे? मेजरमेंट का राइट। देन आफ्टर नंबर 2 हाउ आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ रिलेटेड टू वन अनदर। मतलब किस तरह से सारे के सारे यूनिट्स एक दूसरे से अटैच होते हैं राइट। द यूनिट ऑफ द लेंथ आर रिलेटेड टू वन अनदर आर एज फॉलोज 10 millimeter is equals to 1 centimeter, 100 centimeter is equals to 1 meter, 1000 meter is equals to 1 kilometer right। तो एक दूसरे से इस तरह से सारे सारे यूनिट जो है वो अटैच है। Then after number 3 how is mass measured। मतलब मास को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं? It is too easy। mass is the amount of material in an object। mass is measured using a weighing balance। कोई भी weighing balance के थ्रू हम मास को मतलब उसको मेजर कर सकते हैं राइट। नेक्स्ट व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। कोई भी चीज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की हमें मेजर करनी है या टेम्परेचर भी करना है तो कितना हॉट है कितना कोल्ड है तो हमें किसके थ्रू कर सकते हैं? हम टेम्परेचर के थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट व्हाट इज टाइम। नेम एनी 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। हमें करना है कि टाइम क्या है और here we have to describe 2 units of time also right। time is the measure of interval between 2 events। कोई भी 2 events के बीच का टाइम हमें मेजर करना है तो हम टाइम के थ्रू उसको मेजर कर सकते हैं। we measure and keep track of time with the help of a clock। time is measured using seconds, minutes and hours। टाइम के थ्रू हम कोई भी चीज का ट्रैक भी रख सकते हैं रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। टाइम किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं? सेकंड्स के थ्रू, मिनट्स के थ्रू एंड आवर्स के थ्रू राइट। नाउ नेक्स्ट व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट की क्यों जरूरत है? वी नीड मेजरमेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स। हमें इसलिए जरूरत है कि वो सारे के सारे हमारे आजू-बाजू में कोई भी चीज हो रही है उसका हमें पता चले उसके लिए हमें टाइम की नीड होती है। नेक्स्ट डिस्क्राइब हाउ लेंथ एंड वॉल्यूम आर मेजर्ड। लेंथ हम किस तरह से मेजर करते हैं और वॉल्यूम किस तरह से मेजर करते हैं ये वी नीड टू डिस्क्राइब ऑल दिस थिंग्स राइट। लेंथ इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज। कोई भी लंबी चीज हो लंबी छोटी बड़ी कोई भी चीज हो उसकी लेंथ नापनी है तो हम लेंथ के थ्रू नापेंगे राइट। इट इज मेजर्ड यूजिंग अ रूलर, मीटर रॉड और मेजरिंग टेप। हम इसको रूलर के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग रॉड के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं और मीटर रॉड के थ्रू भी उसको मेजर कर सकते हैं। देन आफ्टर वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। वॉल्यूम के स्पेस होती है जिसके अमाउंट मतलब वो एक होती है वो स्पेस होती है उसकी जगह वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं राइट। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सच एज वाटर, मिल्क एंड ऑयल इज मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। वॉल्यूम क्या है? मतलब वॉल्यूम के थ्रू हम कोई भी लिक्विड चीज को मेजर कर सकते हैं राइट। जैसे कि मिल्क वाटर जूस एवरीथिंग राइट। वो किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं हम लोग? मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू। डन। नाउ नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 4 लाइट एंड साउंड। चलो वो भी तीनों के तीनों क्वेश्चंस में कवर करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 1 नेम एनी 2 सोर्सेज ऑफ लाइट। हियर वी नीड टू डिस्क्राइब 2 सोर्सेज ऑफ लाइट्स। कोई भी लिख लो सन, कैंडल, लैंप्स आर सोर्सेज ऑफ लाइट्स। यू कैन राइट एनी एग्जांपल्स ओके। तो ऐसे एग्जांपल्स लिखते हैं जो लाइट देते हैं। नंबर 2 हाउ कैन वी सी अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को
Give two examples. Give two examples each for opaque material and transparent material. Here we need to write down give two examples of opaque material and transparent material. Kids, you can write any examples. Okay? Opaque में क्या आएगा? Book, apple. और transparent में क्या आएगा? Clear plastic and water. Next, how can we avoid noise? Noise को किस तरह से avoid करते हैं? तो we can avoid noise by speaking loudly. मतलब loudly ना बोल के softly बोल के हम उसको avoid कर सकते हैं. Playing the television and music system at low volume. सारे के सारे music system को low volume में भी उसको रख के हम measure मतलब उसको avoid कर सकते हैं, right? Then after next, differentiate between the following. Here we need to differentiate between two things. One is luminous and another one is non-luminous. Then after one is opaque and another one is transparent, right? First of all, luminous and non-luminous. Objects that give us light are called luminous objects. Objects that do not give light are called non-luminous objects. ऐसे ऑब्जेक्ट लाइट देते हैं उसको luminous बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट लाइट नहीं देते उसको non-luminous बोलते हैं. Then after opaque and transparent. Transparent objects allow light to pass through. Transparent object होते हैं वो light को pass allow करते हैं pass होने के लिए. और opaque objects do not allow light to pass through them. Opaque object होते हैं वो light को pass होने के लिए allow करते नहीं है. Next, how are shadows formed? How does a shadow change during the courses of the shadows? किस तरह से क्यों चेंज होते हैं और जैसे जैसे डायरेक्शन मतलब सन मतलब शेडोज फॉर्म. हाउ डज अ शैडो चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे? मतलब जैसे जैसे पूरे दिन में शेडोज की पोजीशन क्यों चेंज होती रहती है? व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट अ शैडो इज फॉर्म. ओपेक ऑब्जेक्ट हुए हम लोग के लिए हम लाइट को पास होने के लिए नहीं अलाउ करते. तो कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट अगर सन के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है? शैडो पड़ता है. The lamp of a shadow formed when a person or an opaque object comes in the way. The sun's light changes during the course of the day. The higher the sun in the sky, the shorter will be shadow of an object. The shadow are longer in the morning and the evening, and the shortest at the noon. Shadow क्या होते हैं? तो opposite direction में form होते हैं. जब noon मतलब sun हमारे ऊपर होता है तब हमारे आजू बाजू में सबसे छोटा वाला shadow form होता है. अगर इवनिंग है तो हमें यहाँ पे ऐसे खड़े तो आगे शेडो फॉर्म होगा. मॉर्निंग है हम ऐसे खड़े तो पीछे शेडो फॉर्म होगा, राइट? सन जहाँ पे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में शेडो फॉर्म होगा. नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन साउंड एंड नॉइज. साउंड मतलब कि हमें जो सुनने में अच्छा लगे और नॉइज मतलब हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब बड़ा जोला गया पढ़ने में नॉइज के बारे. साउंड्स कैन बी लाउड और सॉफ्ट, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट. Loud and unpleasant sounds are called noise. Too much noise disturbs us and can be bad for our health. वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और बहुत ही हमें डिस्टर्ब भी करता है, राइट? तो जितना हो सके उतना हमें नॉइज करना चाहिए नहीं. Done. Now chapter number 5, air, water and weather. What does air contain? Air क्या contain करती है? Air contains water vapor. Air contains water in the form of water vapor. It also contains so many gases such as oxygen, carbon dioxide, argon, nitrogen, right? तो air के अंदर ये सारे gases भी present हैं. Why do living things need water? सारे के सारे living things को पानी की क्यों जरूरत है? All living things need water. We need water to drink, wash, cook and bath. Plants need water to make their food. मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जिसको पानी के बिना उसका काम हो सकता है. Even plants also need food to prepare their own food, right? Next, name the 3 forms of water that exist in the nature. Nature में कितने form of water exist है? Solid, liquid and in gaseous state, right? So these are the 3 forms which is present in our nature. Next, how are clouds formed? Clouds किस तरह से form करते हैं? Clouds are formed when water droplets formed as a result of the condensation come together. Next, name the 5 main seasons. कौन सी main season है kids? Summer, winter, monsoon, spring and autumn. Done?
changes in form continuously by a process called the water cycle. Totally forms change होते रहते हैं water के, right? Water cycle के through. Water cycle involves the following steps. The sun's heat warms water bodies such as oceans, seas, lakes, ponds, and rivers, and changes in water vapor. This water vapor rises up in the air. The cooling of water vapor into the form water droplets is called condensation. When the water droplets in the clouds become too heavy to remain in the air, they fall to the ground as a rain. The water that falls as rain or snow gets collected in the water bodies again. This cyclic movement of the in nature is called water. मतलब सन की हीट वाटर के ऊपर पड़ती है, वाटर गर्म होता है, उसमें से इवेपोरेशन निकलती है, इवेपोरेशन होती है, ऊपर जाके ठंडी होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन में क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद रेन आता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, उसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, राइट। नाउ नेक्स्ट, what is weather? Describe three weather conditions, right? Weather क्या है और तीनों के तीनों weather condition को हमें describe भी करना है। Weather is the general condition of air based on how hot or cold, dry or rainy and calm or windy a place is. Weather क्या है, कितनी गर्म place है, कितनी ठंडी है, कहाँ पे बहुत सारी wind है, कहाँ पे rain है, ये सारे के सारे atmosphere में fluctuations होते रहते हैं। उस weather के थ्रू हमें ये सारी चीजें पता चल जाती है। Now sunny day, it is the hot during the day and cooler in the morning and evening. At noon the sun is right above our heads and its rays falls directly on it. मतलब sunny days में कितनी गर्मी होती है, because वो हमारे head पे noon के टाइम बहुत गर्मी लगती है, सबसे ज्यादा, right? Then after windy day, the air moves and produces a wind. A gentle wind is called a breeze. A strong wind along with thunder, lightning, rain और snow is called a storm. Windy day पे बहुत सारी हवा होती है, वहाँ पे कोई तो अच्छी वाली स्टॉर्म होती है, कोई बहुत ही थंडर स्टॉर्म, मतलब इतनी कि ट्रीज निकल जाते हैं, हमारे आईज में कचरा चला जाता है, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं, विंडी डे। नाउ नेक्स्ट, describe the different seasons. Here we need to describe all different seasons. Spring, the weather is pleasant and many plants bear flowers. Summer, the days are sunny and hot. Monsoon, clouds brings us rain for several days. Autumn, many trees shade their leaves. Winter, the days are very cold. Winter में सबको ठंडी लगती है, right? Then after chapter number 6, solar system. चलो, what is the solar system made up of? Solar system किससे बनी है? The solar system is made up of the sun and 8 planets. Next, name the planets of the solar system. कौन से आएंगे? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Right? Next, why does the moon appear bright in the sky? Moon क्यों रात को bright दिखता है? The moon appears bright in the night sky as it reflects the light of the sun. वो sun की light के through वो reflect करता है, इसलिए वो रात को bright दिखता है. Next, what is a constellation? Constellation क्या है? Some stars together form a pattern or shape called a constellation in the sky. Example, Great Bear and Orion. Stars जो ऊपर pattern form करते हैं उसको क्या बोलते हैं? Constellation. Next, give one example of star and two examples of constellation. Sun का star का example है sun और constellation का है Great Bear and Orion. Done. Now next. What is a planet? Describe any 4 planets in the solar system. Yeah, planets क्या है? We need to describe planets of the solar system, right? A planet is a round object that moves around the sun in a fixed path called its orbit, right? Mercury, it is the first planet from the sun. It is smallest planet. Venus, it is the second planet from the sun. It is the brightest planet. Earth, it is the third planet from the sun. The Earth is the only planet known to support life. Jupiter, it is the 5th planet from the sun and is the largest planet in the solar system. Now next, last one. What do you know about the moon? Write a short note. आपको moon के बारे में क्या पता है? Here you need to write down few points about the moon, right? The moon moves around the Earth. It is a satellite of the Earth. The moon does not have any light of its own. It reflects the
sun, the moon completes one circle around the earth in 29 days. The moon appears bright and silvery in the night sky. The surface of the moon has huge depressions called craters. There is no air on the moon. Done? Now, here we completed chapter number 6. Now, let's begin chapter number 7, our Earth. One question number, how was the Earth formed? Earth किस तरह से form हुआ है? The Earth was formed many years ago when hot gases and clouds of dust particles came together. Next, how do we understand that the Earth is round? हमें कैसे पता चला कि Earth round है? हमें पता चला ना किसके थ्रू, बोट के थ्रू हमें पता चला. We understand that the Earth is round by observing a ship sailing away from the seashore. We notice that the lower parts of the ship disappears first and the top part disappears last. This is because as the ship sails further away, it moves over the curved surface of the earth. ये जो नीचे का पार्ट होता है वो इनविजिबल हो जाता है, ऊपर का पार्ट रहा, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि अर्थ की शेप स्फीयरिकल है. Right? Next, how is the movement of a top similar to that of the earth? The movement of the top similar to the earth. The top spins on the invisible line passing through its center. The earth too spins on the similar imaginary line. This imaginary line that passes through the center, the earth is called the axis of the earth. मतलब कि top मतलब घुमेड़ो है ना, ई के पोतानी इमेजिनरी लाइन पर अपनी खुद की प्लेस पर ही घूमता रहता है. बिल्कुल अर्थ भी एक अपनी ही प्लेस पर घूमता रहता है. जो हमने इमेजिनरी लाइन को बोला अपनी ट्रैक पर घूमता रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ द अर्थ. अर्थ की खुद की एक्सिस बोलेंगे. राइट? नाउ नेक्स्ट, व्हाई डू सीजन्स चेंज ऑन द अर्थ? अर्थ में सीजन्स क्यों चेंज होते हैं? Seasons change on the earth due to the revolution of the earth around the sun. Because earth है वो sun के आजू-बाजू में revolution करता है, उस वजह से हमारे earth में seasons change होती है. Last one, what are the difference between rotation and revolution of the earth? Here we need to describe the difference between rotation and revolution, right? The spinning movement of the earth on its own axis is called rotation. The movement of the earth around the sun in a fixed orbit is called revolution. The earth takes 24 hours to complete one rotation on its own axis. The earth takes 365 and 1/4 days to complete one revolution around the sun. While rotation causes day and night and revolution causes a change of seasons. Right? Now next, describe how rotation causes day and night on the earth. Day and night किस तरह से change होते हैं? When the earth rotates on its axis, one half of it faces the sun. At the time it is daytime, sun के सामने आता है. कोई भी part earth का वहाँ पे daytime होता है, पीछे night होता है. जब ये रोटेशन होके ये इस तरफ आ जाता है, तब नाइट वाला पे डे आ जाता है और पीछे डे टाइम चला जाता है, यहाँ पे नाइट हो जाता है. राइट? तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ में रोटेशन हो रही है. लास्ट वन, डिस्क्राइब हाउ रिवॉल्यूशन कॉजेज अ चेंज ऑफ सीजंस ऑन द अर्थ. रिवॉल्यूशन की वजह से किस तरह से सीजन में चेंज आता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. The earth takes 365 and 1/4 days to complete one revolution around the sun. This period is called a year. This revolution of the earth causes change of seasons. Revolution की वजह से हमारे अर्थ में seasons change होती रहती है. चलो, now last chapter, chapter number 8, our environment. What do you mean by environment? हमें क्या पता चला environment से? Living things such as plants and animals and non-living things such as land, water and air together makes up our environment. ये सारी चीजों से हमारा environment बनता है. Next, what is pollution? Pollution क्या है? When unwanted or harmful substances get added to air, water or land, making them dirty, it is called pollution. Next, how does air become polluted? Air किस तरह से pollute होती है? Air becomes polluted when dust and smoke from vehicles and factories are released into the air. ये
की सारी चीजें एयर में रिलीज होती है, उसके थ्रू पॉल्यूशन होता है, राइट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ चेंजिंग आवर mode of transport can help reduce air pollution. Changing our mode of transport can help reduce air pollution. We should avoid using motor vehicles as far as possible, as we could cycle or walk to travel short distance. For longer distances, we could use public transport such as buses, metro rail and trains instead of private vehicles such as cars. जितनी लॉन्ग डिस्टेंस हो, मतलब वहीं पे हमें व्हीकल्स का यूज करना है, शॉर्ट डिस्टेंस पे हम चल के भी जा सकते हैं, साइकिल का भी यूज कर सकते हैं, राइट। और तीसरी बात की हमें कभी प्राइवेट व्हीकल का जितना हो सके उतना कम यूज करना चाहिए, हमें जितना हो सके उतना पब्लिक व्हीकल का यूज करना है। उससे क्या होगा कि जब जो इतने पेट्रोल में 5 जन पहुंच रहे, मतलब पब्लिक पेट्रोल में हम लोग 30 से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज लैंड पॉल्यूशन? लैंड पॉल्यूशन क्या है? Land is polluted when solid waste such as plastic items, glass bottles and metal items are dumped on it. क्यों? मतलब लैंड पॉल्यूशन में सारी गंदी प्लास्टिक की चीजें ऐड होती है, उससे क्या होता है? लैंड पॉल्यूशन होता है, राइट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ वाटर कैन बिकम पॉल्यूटेड. व्हाट कैन वी डू टू कीप वाटर क्लीन? वाटर किस तरह से पॉल्यूट होता है, वाटर को क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए? When garbage and harmful or poisonous waste are thrown directly into water bodies such as rivers and lakes, they cause water pollution too. Keep water clean. We should not throw waste such as plastic bottles and wrappers into rivers and lakes. We should also avoid throwing soap, water, oil and poisonous chemicals into the water. मतलब पानी गंदा इसलिए होता है कि हम लोग सारे गंदी चीजें उसमें फेंक देते हैं, तो हमें ये चीज नहीं फेंकेंगे तो वाटर क्लीन रहेगा, राइट। नेक्स्ट, describe 3 things we can do to keep air clean. इस कौन सी 3 चीजें करने से हम एयर को क्लीन रख सकते हैं? नंबर 1, we should avoid burning garbage of any kind. हमें गार्बेज को जलाना चाहिए नहीं, because it produces harmful gases. इससे harmful gases produce होते हैं. We should plant more trees as they help keep the air clean. हमें जितने हो सके उतने plants को grow करना चाहिए, because वो एयर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं. Then after, we should avoid using motor vehicles as far as possible. हमें motor vehicles का जितना हो सके उतना यूज जो है वो अवॉइड करना चाहिए, right? Now next, describe 3 things we can do to keep land clean. हमें लैंड को क्लीन रखने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए? Garbage should always be collected in a garbage bin. कचरा garbage bin में ही डालना है. Things such as old computers and mobile phones too can be recycled. जितनी चीजें recycle हो सकती है उतनी करनी है हमें. We should try to reuse the paper we use at home and in school. जितना हो सके उतने papers को हमें reuse करना चाहिए, right? So kids, here I completed revision of all the chapters of question. Answer the following question as per instructions. Answer the following question in 2-3 lines and answer in brief. ये तीनों की तीनों चीजें मैंने आपको अच्छी तरह से कर दी है. अभी क्या बच्चा है? डू एज डिरेक्टेड, राइट? कि डू एज डिरेक्टेड में मैं आपको कुछ भी पूछ सकती हूँ, डायग्राम, लेबलिंग, कुछ भी, राइट? ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट. आपको पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ड्रॉ करना है और उसको लेबल भी करना है. देन आफ्टर, लेबल नर्वस सिस्टम. यहाँ पे नर्वस सिस्टम होगी वो आपको लेबल करनी है. देन आफ्टर, लेबल डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर होगा, उसमें आपको कौन कौन से डाइजेस्टिव पार्ट्स पूछे वो आपको लेबल करना है. देन आफ्टर, लेबल रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी लेबल करना होता है, राइट? फिर उसके बाद मैं आपको बोलूंगी ड्रॉ वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल आपको ड्रॉ करनी है. देन आफ्टर, ड्रॉ पिक्चर रिगार्डिंग एनी सीजन. कोई भी पिक्चर होता है उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है, जैसे कि समर में आप यू कैन ड्रॉ आइसक्रीम कप्स, एनीथिंग, राइट? फिर आप विंटर में आप कोई भी विंटर में सॉक्स ड्रॉ कर सकते हो, स्वेटर ड्रॉ कर सकते हो, जैकेट ड्रॉ कर सकते हो, विंटर कैप ड्रॉ कर सकते हो. रेनी सीजन में अम्ब्रेला ड्रॉ कर सकते हो, रेन ड्रॉप्स ड्रॉ कर सकते हो, फ्रीटर्स ड्रॉ कर सकते हो, राइट? तो ये सारी चीजों को आपको ड्रॉ करना है. ड्रॉ एंड लेबल सोलर सिस्टम. ड्रॉ भी करना है और सोलर सिस्टम को लेबल भी करना है, राइट? तो आई कैन आस्क एनी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन डू एज डायरेक्टेड. तो उसके लिए आपको स्टूडेंट बुक अच्छी तरह से रेफर करनी जरूरी है. Okay, here we completed our revision session number 4. Kids, I have shared a PDF with you. मैंने आपको
पीडीएफ शेयर की है रिवीजन वर्कशीट की, वो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन पर्पस के लिए है। जैसे एग्जाम दोगे उसी तरह से आप एग्जाम में सब सारे के सारे क्वेश्चन आंसर समझा दिए। प्लीज आप अपनी तरह से आंसर फिल कर दीजिएगा, मम्मा को बोलना चेक कर देंगे और मार्क्स भी दे देना। ओके।